पृथ्वीराज के शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान सभी सैन्य जीत के लिए जिम्मेदार थे। दो अलग अलग किंवदंतियों के अनुसार कदम्बवास को बाद में पृथ्वीराज ने मार डाला था। पृथ्वीराज रासो का दावा है कि पृथ्वीराज ने राजा की पसंदीदा उपपत्नी कर्नाटी के अपार्टमेंट में मंत्री को खोजने के बाद उसे मार डाला। पृथ्वीराज प्रबंध का दावा है कि प्रताप सिम्हा नाम के एक व्यक्ति ने मंत्री के खिलाफ साजिश रची और पृथ्वीराज को आश्वस्त किया कि मंत्री बार बार होने वाले मुस्लिम आक्रमणों के लिए जिम्मेदार था। ये दोनों दावे ऐतिहासिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं। पृथ्वीराज की मां के पैतृक चाचा भुवनेकमल्ला इस समय के एक अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे। 14 पृथ्वीराज विजया के अनुसार वह एक बहादुर सेनापति थे जिन्होंने पृथ्वीराज की सेवा उसी तरह की जैसे गरुड़ भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। 15 पाठ में ये भी कहा गया है कि वह नागों को वश में करने की कला में निपुण थे। 15वीं शताब्दी के इतिहासकार जोन राजा के अनुसार यहाँ नाग का अर्थ हाथियों से है। हालांकि हरबिलास सारदा ने नाग की व्याख्या एक जनजाति के नाम के रूप में की और यह सिद्धांत बनाया कि भुवनेकमल्ला ने इस जनजाति को हराया था। पृथ्वीराज की पहली सैन्य उपलब्धि उनके चचेरे भाई नागार्जुन द्वारा विद्रोह का दमन और बुधपुरा बुधपुरा संभवतः आधुनिक गुड़गांव पर पुनः कब्जा करना था। 314 नागार्जुन पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे और चाहमान सिंहासन के लिए संघर्ष ने परिवार की दो शाखाओं के बीच प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया था। 14 पृथ्वीराज विजय के अनुसार नागार्जुन ने पृथ्वीराज के अधिकार के खिलाफ विद्रोह किया और बुदापुरा के किले पर कब्जा कर लिया। 16 पृथ्वीराज ने पैदल सेना, ऊंट, हाथी और घोड़ों से युक्त एक बड़ी सेना के साथ बुदापुरा को घेर लिया। नागार्जुन किले से भाग गया, लेकिन देवभट्ट संभवतः उसका सेनापति प्रतिरोध करता रहा। अंततः पृथ्वीराज की सेना विजयी हुई और उसने नागार्जुन की पत्नी, मां और अनुयायियों को पकड़ लिया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पराजित सैनिकों के सिरों से बनी एक माला अजमेर किले के द्वार पर लटका दी गई थी। खरतारा गच पट्टावली के 2 श्लोकों में 2 जैन मुनियों के बीच शास्त्रार्थ का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज की भागनिकों पर विजय का उल्लेख है। यह विजय 1182 से कुछ समय पहले की मानी जा सकती है, जब उक्त शास्त्रार्थ हुआ था। 617 सिंथिया टेलबोट के अनुसार भागनिकों का एक अज्ञात राजवंश था जो बयाना के आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित करता था। 5 दशरथ शर्मा के अनुसार भागनिकों के क्षेत्र में वर्तमान भिवानी, रेवाड़ी और अलवर के आसपास का क्षेत्र शामिल था। पृथ्वीराज के शासनकाल के 1182-83 1239 के मदनपुर शिलालेखों में दावा किया गया है कि उन्होंने जेजा का भुक्ति वर्तमान बुंदेलखंड को बर्बाद कर दिया, जिस पर चंदेला राजा परमर्दी का शासन था। 17 चंदेला क्षेत्र पर पृथ्वीराज के आक्रमण का वर्णन बाद की लोक कथाओं जैसे पृथ्वीराज रासो, परमल रासो और आल्हा रासो में भी मिलता है। 18 सारंगधर पद्धति और प्रबंध चिंतामणि जैसे अन्य ग्रंथों में भी पृथ्वीराज के परमर्दी पर हमले का उल्लेख है। 19 खरतारा गच पट्टावली में उल्लेख है कि पृथ्वीराज ने दिग्विजय सभी क्षेत्रों पर विजय की शुरुआत की थी। ये पृथ्वीराज के जेजा का भुक्ति की ओर मार्च की शुरुआत का संदर्भ प्रतीत होता है। चंदेलों के खिलाफ पृथ्वीराज के अभियान का पौराणिक विवरण कुछ इस प्रकार है। पृथ्वीराज पद्मसेन की पुत्री से विवाह करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे जब उनकी सेना पर तुर्किक सेना खुरित ने हमला कर दिया। उनकी सेना ने हमलों को खदेड़ दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें गंभीर नुकसान उठाना पड़ा। इस अराजकता के बीच चाहमान सैनिक अपना रास्ता भटक गए और अनजाने में चंदेल की राजधानी महोबा में डेरा डाल दिया। उन्होंने अपनी उपस्थिति पर आपत्ति जताने पर चंदेल शाही माली को मार डाला, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। चंदेल राजा परमर्दी ने अपने सेनापति उदल को पृथ्वीराज के शिविर पर हमला करने के लिए कहा, लेकिन उदल ने ऐसा न करने की सलाह दी। परमर्दी के बहनोई माहिर परिहार आधुनिक उरई पर शासन करते थे। उन्होंने परमर्दी के खिलाफ दुर्भावना रखी और राजा को हमला करने के लिए उकसाया।